चलिए, तो पिछली क्लास में हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने जोड़, घटा, गुणा और भाग सीख लिए थे। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने गुणा सीखा था, तो एक क्वेश्चन गुणा का कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 322 को 100 से गुणा करना है, 100 से नहीं 101 से गुणा करना है, तो क्या आएगा? है ना, ये तो सिंपल सा सवाल है। एक को 2 से गुणा करो, 2, एक दूनी 2, एक तिया 3, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 ही आएगा। फिर से एक दूनी 2, एक दूनी 2, एक तिया 3, जोड़ दो, 2 2 5 2 3। ठीक है, 32522 आएगा इसको जोड़ के। ठीक है, तो ये तो था मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। एक हम डिवाइड का देख लेते हैं, डिवाइड भी किया था। मान लीजिए मुझे 1756 को 20 से भाग देना है ना, 20 से भाग देना, तो 17 तो जाएगा नहीं, 175 को मुझे 20 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना पहाड़ा पड़ो, 20 अट्ठे 160 होता है, 20 नम्मे 180, तो 8 बार जाएगा, 28 जा 160। घटा दो, 7 में से 6 जाएंगे, यहाँ से 6 उतारा। फिर 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 20 सत्ते 140, 7 बार जाएगा, 16। तो भागफल आया 87। ठीक है, क्वेश्चन 87 और रिमाइंडर या शेष आया आपका 16। क्लियर सभी को? एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का हमने सीख लिया है क्वेश्चन। सभी को समझ में आ गया? ठीक, चलिए, तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो कौन सा है, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स का। ठीक है, इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसी को हम समझ लेते हैं। पहले हम 4 क्वेश्चंस करेंगे ऐसे समझ के, फिर हम पोल्स में करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 400, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 445 और 189 के योग के बराबर हो। ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो 455 और 189 के सम के इक्वल हो। योग बोला है, तो योग बोलने का मतलब क्या है, दोनों को क्या करोगे बेटा बताओ? जोड़ोगे ना, योग मतलब जोड़ना होता है। जोड़ दो, 9 5 14, 9 5 14, एक हासिल 644। तो जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे, ये तो बोला है कि वह संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों के योग के बराबर है, तो वह संख्या है 644। समझ में आया सभी को? ठीक है, गुड। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। देखो कहीं पे भी समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, ठीक है, माइक ऑन करके। दूसरा है जो अभी मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले, दो संख्याओं का योग है 2578। दो संख्या, मैंने मान ली एक संख्या है ए, दूसरी है बी। तो एक संख्या ए है, दूसरी बी है, दोनों का योग है 2578, जिसमें से एक संख्या का मान है 1285। एक संख्या कोई भी, मैंने मान लिया ए का मान है 1285, तो दूसरी संख्या का ज्ञात, मतलब दूसरी संख्या की क्या वैल्यू होगी, बी का मान निकालना है। तो आप लोग मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा? माइक ऑन करके बता सकते हो, बताओ कैसे निकालूं बी वाली संख्या? जोड़ू या घटाऊं? घटा के, यस वेरी गुड बेटा, माइनस कर दूंगी ना। माइनस कर दो, जब दोनों का जोड़ दे रखा है, एक संख्या दे रखी, तो दोनों को माइनस कर दो। 8 में से 5 जाएंगे 3, 17 में से 8 जाएंगे 9, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएगा 1। 1293 दूसरी संख्या है। समझ में आया सभी को? कहीं पे भी डाउट हो, वो भी बार बार बोल रही हूँ, पूछ लेना। ठीक है, कोई भी बच्चा, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण पे। देखो तीसरा उदाहरण क्या बोलता है, एक टोकरी में 350 आम है।
ठीक है। एक टोकरी में आपने एक टोकरी आम की खरीदी और आपने देखा उसमें 350 आम है, 350 आम है। अब आपने क्या किया, आपने 11 टोकरियां और खरीद ली आम की। तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे, कैसे निकालोगे, क्या करोगे बताओ। माइक ऑन करके बताओ क्या करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे। गुना करेंगे मैम। यस, वेरी गुड, गुणा ही करोगे हमेशा जब हम। मैम गुना होगा इसका। हाँ, कम से ज्यादा में जा रहे हैं, देखो एक का दिया है, 11 का निकालना है, हमेशा गुणा होगा। 11 को गुणा कर दो 350 से, एक शून्य शून्य, एक पंजे पांच, एक तिया तीन, एक शून्य शून्य, एक पंजे पांच, एक तिया तीन, 0583। 3850 आम होंगे आपके 11 पेटियों में या 11 टोकरियों में। क्लियर सभी को। बढ़िया, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम पोल में करेंगे। देखो, आपके पास, आप गए दुकान में और आपने 480 टॉफियां खरीदी। दुकान में गए और 480 टॉफियां खरीदी और उन टॉफियों को क्या किया आपने, 12 बच्चों में बांट दिया। 12 बच्चों में बांटना है आपने, बराबर बराबर, इन 480 टॉफियों को। तो हर बच्चे को अगर बराबर टॉफी बांटी जाए तो कितनी टॉफी एक बच्चे को मिलेगी, क्या करोगे। मैम भाग। वेरी गुड, वेरी गुड, भाग करेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। 480 टॉफियां 12 में बांटनी है, बांटने का मतलब होता है भाग करना, तो 480 को 12 से भाग कर दो। 12 चौके 48, जीरो आया। अब ये जो जीरो बचा है ये नीचे भी आ जाएगा और भागफल में भी आ जाएगा। तो हर बच्चे को 40 टॉफियां मिलेंगी, एक बच्चे को 40 टॉफी। समझ में आ गया सभी को। कोई भी बच्चा जिसे नहीं आ रहा हो पूछ लो, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करेंगे पोल में। रेडी है सभी। ठीक, ओके। देखो अभी मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है क्योंकि मैं पोल में आंसर करना है आपने, थोड़ी देर बाद चैट ऑन होगा। एक गोदाम है जिसमें चीनी की बोरियां रखी हैं। चीनी की कितनी बोरियां रखी हैं, 1459 बोरियां रखी है, 1459। उसी गोदाम में गेहूं भी रखा हुआ है, गेहूं की कितनी बोरियां रखी है, 2364 बोरियां रखी हैं। तो आपसे पूछा है कि गोदाम में कुल कितनी बोरियां होंगी। ठीक है, चीनी और गेहूं की कुल कितनी बोरियां होंगी। सभी को समझ में आ गया सवाल, तो पोल में करिए, जिसको नहीं आया दोबारा पूछ लो। वेरी गुड। नहीं बेटा, अंकुश अभी कॉपी नहीं दिखानी, लास्ट में दिखाना, ठीक है। अभी पोल में कर दो। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, सभी को करना है पोल में आंसर, ठीक है।
चलिए बेटा, काफी कम बच्चों ने किया। हाँ, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी पोल में जिन्होंने नहीं किया, चैट सेक्शन में कर दो। चैट ऑन कि चैट सेक्शन में करिए। गुड। देखो सभी का ठीक है पोल में, तो कॉपी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड पंकज। देखो कुल आपने निकालना है तो क्या करोगे, गेहूं और चीनी की जितनी बोरियां हैं जोड़ दो। 9 4 13, एक हासिल। 5 6 11 और 1 12। 4 3 7 और 1 8। 2 और 1 3। 3823 बोरियां आपकी दोनों मिला के हुई। 20 का सही आंसर है। क्लियर? यस, सभी ने बी पे टिक किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में, अगर सभी को क्लियर है तो। यस मैम। ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है। एक कस्बा है, मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं ना, जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जनसंख्या आपको दी गई है। कुल जनसंख्या वहाँ पे इतने लोग रहते हैं, 8,568 लोग रहते हैं वहाँ। जिसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुष कितने हैं? मेल्स, मेल्स हैं 5,312। आपका पूछा है कि उस जगह महिलाओं की कितनी संख्या होगी। महिलाएं कितनी होंगी, फीमेल्स का नंबर। ठीक है, कुल जनसंख्या दे रखी है, पुरुषों का संख्या दे रखा है, और महिलाओं का पूछा है। क्लियर सभी को क्वेश्चन? तो पोल में कीजिए, जिसको नहीं आया समझ वो दोबारा पूछ लो। वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर आ गया, सबका ठीक है, बढ़िया। मैम पोल सेक्शन में किस किसने आंसर दे दिया? बेटा 7 बच्चों ने आंसर दे दिया, अब किस किस ने दिया है वो मेरे को नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। अभी 7 बच्चों ने दिया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। इतने ही बच्चे जैसे अभी आंसर कर रहे हैं ना सभी पोल में, ऐसे ही करो सभी। गुड, वेरी गुड। विजय के नाम से जो बच्चा है, बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बढ़िया। हाँ एकदम ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कुल जनसंख्या में से जब आप पुरुषों की जनसंख्या घटा दोगे, महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। 8 में से 2 जाएंगे 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएंगे 2, 8 में से 5 जाएंगे 3। तो महिलाएं कितनी हैं? 3,256। 3,256। क्लियर हो गया? 20 का आंसर है। यस, बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें पोल में। ठीक, देखो इसको समझो। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ना एक महीने में, एक फैक्ट्री जो है वो बल्ब बनाती है। तो एक महीने में कितने बल्ब बना रही है वो? 4,532 बल्ब बना रही है एक महीने के अंदर। आपसे पूछा है उसी फैक्ट्री का वार्षिक उत्पादन कितना है। वार्षिक मतलब 1 साल, 1 साल मतलब कितने महीने? 12 महीने। महीने में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा तभी निकलेगा।
एक महीने में अगर वो 4532 बल्ब बना रही है तो 12 महीनों में कितने बल्ब का बनाई, कितने बल्ब बनाई? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करिए। सभी को समझ में आ गया तो करो, और जिसको नहीं आया वो दोबारा पूछ लो। वेरी गुड। मैम साफ आवाज नहीं आ रही। आवाज बेटा अभी तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, अभी आ रही है साफ? अभी आ रही है? आ रही है मैम। अगर जिसको नहीं आ रही बेटा, मोना के नाम से बच्चा है, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है? बेटा ये मैम आवाज वाली आवाज प्रॉब्लम साफ आप ही नहीं को आ आ रही रही। है सिर्फ। आप एक काम करो, क्लास लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कर लो। तो चैट में लिख देती हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लो। नहीं बेटा अभी कॉपी नहीं दिखानी, एंड में। चलिए 3 बच्चे और रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर दो। अभी आवाज आ रही है मोना के नाम से बच्चे बेटा? मैम अब आ गई। अब ठीक। चलिए बेटा आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं बाकी बच्चे पोल में? 6 ही बच्चों ने किया है, कीजिए, सभी करेंगे आंसर। हाँ, आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करवाना फिर। बढ़िया, ठीक है एकदम। मैंने आपको पहले भी बोला कि जब भी हम कम से ज्यादा में जाते हैं, कम से ज्यादा मतलब 1 महीने का दिया है, 12 महीने में कितना उत्पादन कर रही है वो निकालना है, तो हमेशा गुणा होगा। 12 महीने का निकालना है, गुणा ही तो करोगे। कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, एक हासिल, 4 दूनी 8, एक 9, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 पंजे 5, 1 चौके 4, 6 2 8, 9 5 14, एक हासिल, 5 4 3 8 4। ए इसका आंसर है, तो 12 महीने में वो इतने बल्ब बनाएगी फैक्ट्री। यस, ए इसका आंसर है। क्लियर सभी को बेटा? अगर किसी बच्चे ने क्लास पहली बार ज्वाइन करी है तो मुझे बता दो, मैं आपको पोल के बारे में बता दूंगी। किसी ने की है पहली बार क्लास ज्वाइन? रेहान के नाम से बच्चे, आपने पहली बार ज्वाइन करी क्लास? पोल का पता है नहीं आपको? मैम। हाँ, जो नहीं, एक अगला बार आप क्वेश्चन दूंगी समझा उसमें दो। बताऊंगी पोल में कैसे करना है, ठीक है? ठीक है, चलिए अब मैं यस अगला मैम। क्वेश्चन दे रही हूँ। देखो, एक स्कूल है सॉरी,
मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे ना 20 कमरे हैं, आपके स्कूल में 20 कमरे हैं और 4340 छात्र वहां पढ़ते हैं। कितने छात्र हैं? 4340। तो आपने करना क्या है, इन 4340 छात्रों को 20 कमरे में इस तरीके से बिठाना है कि हर कमरे में बराबर छात्र है। ठीक है, हर कमरे में बराबर छात्र है। तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी होगी, मतलब एक कमरे में कितने छात्र आप लाओगे अगर हर कमरे में आपने बराबर छात्र बिठाने हैं 20 कमरों में। चलिए, आप जिसको पोल का ऑप्शन नहीं पता बेटा, रिहान के नाम से बच्चे, यहाँ देखो आपके फोन की स्क्रीन में ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको, कोने में 3 डॉट। यस मैम। क्लिक करो, उस पर लिखा होगा एक्टिविटीज। देखो लिखा है, उस हाँ पर क्लिक मैम। करो, वहां आ रहा होगा 1 एक्टिव पोल लिखा हुआ है। हाँ मैम, लिख रखा है 1 उस एक्टिव पे पोल। क्लिक करो, वहां पे ऐसा लिखा होगा RM01 क्वेश्चन 16 और नीचे लिखा होगा ABCD। लिखा है? हाँ मैम, लिख रखा है। अब जो भी आपको इसका आंसर लग रहा है उस पर टिक करो, ब्लू कलर का हो जाएगा, नीचे बोर्ड पे क्लिक कर देना, आंसर आ जाएगा पोल में। ठीक है, यस मैम। अब सॉल्व करो आराम से, फिर पोल में करना। बाकी बच्चे, हाँ मैम मुझे जिसको पता पता है, है। देखो बेटा आप तो क्लास रेगुलर ज्वाइन करते हो तो मुझे पता है आपका। जो बच्चे मतलब आज मुझे काफी लग रहे हैं बच्चे जिन्होंने पहली बार क्लास ज्वाइन करी या फिर कम आते हैं, तो उनको मैंने बता दिया। मैम हमारे पास सवाल का पिक्चर नहीं आ रहा। सवाल का पिक्चर नहीं आ रहा बेटा, आपकी ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। एक बार क्लास लीव करके, जैसा भी किया था ना, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो। कभी कभी इंटरनेट, मैम मेरे पास भी क्वेश्चन की पिक्चर नहीं बेटा आ रही। समीक्षा नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, मैम आ नेटवर्क गई। की वजह से। हाँ आ गई, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, नहीं तो दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास। ठीक है, आ जाएगी। बढ़िया, 5 बच्चों का आंसर आ गया। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो बेटा। गुड, 6 बच्चों ने कर दिया आंसर। मैम पोल सेक्शन नहीं चल रहा। बेटा आज ना आपकी नेटवर्क वाली प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, चैट सेक्शन में कर देना। ठीक है, जब नेट नहीं चलता ना तो पोल का भी ऑप्शन नहीं आता है। नहीं चल रहा। क्या बेटा, आवाज नहीं आई आपकी? मैम पोल सेक्शन नहीं चल रहा। पोल सेक्शन नहीं चल रहा आपका भी? कोई नहीं बेटा, चैट मेरा भी नहीं चल रहा। बेटा जिसका भी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट सेक्शन में कर देना। ठीक है, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? अभी भी ऐसे काफी बच्चे रह गए बेटा, 2 बच्चे और रह गए जिन्होंने पोल में नहीं किया, कर दीजिए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। हाँ आप कर दो, जिनका पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था ना वो चैट सेक्शन में कर दीजिए, चैट का आ रहा होगा सभी के पास। वेरी गुड। बढ़िया, वेरी गुड। देखो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें आपसे बोला था कि आपके पास 20 कमरे हैं और उसमें आपने 4340 छात्रों को बैठाना है बराबर बराबर।
तो एक तरह से आपने बांटना ही हुआ ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे बांटना है वहां पे आपने भाग करना है। 4340 को आपने भाग देना था 20 से। 20 दूनी 40, हटा दो, यहाँ से 4 आया, 20 एकम 20, 4 में से शून्य जाएंगे 4, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ से 0 उतार लिया। 20 सत्ते 140, 27 जा 140, 217 बच्चे एक कमरे में बैठा हुए आप, 217 सी इसका आंसर है। कुछ बच्चों ने, 2 बच्चों ने डी पे क्लिक किया था, बेटा डी नहीं है, सी आंसर है इसका, ठीक है, डिवाइड गलत किया है। जिन भी 2 बच्चों ने डी पे क्लिक किया, क्लियर हो गया? yes. आगे बढ़े हम अगले टॉपिक पे। तो ये तो हमारा आखिरी क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम का। अब हम देखते हैं पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो जो नए बच्चे आए होंगे उनके लिए तो नया टॉपिक है, पर जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। देखो, पूर्णांकों का गुणन देखते हैं, जब 2 समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन हो। तो पूर्णांक ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है एक बार देख लो, जिसमें 0 आए, प्लस वाली संख्या आए और माइनस वाली संख्या आए। तो जब ये संख्या साथ में आ जाती है, ये सारा जो ग्रुप है ये हमारा पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। प्लस वाली संख्याएं, 0 और माइनस की संख्याएं, सारे के संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो अगर मुझे पूर्णांकों का गुणा करना है तो क्या करना होगा? तो 2 कंडीशन है, जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हो। चिन्ह समान होने का क्या मतलब है, यहां समझो, 2 गुणा 3 और दूसरा है 2 अलग अलग, उसमें मैं आपको समझाती हूँ। पहला है 2 गुणा 3, इसको देखो कैसे करना है। यहाँ देखोगे 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता हम प्लस मानते हैं। 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, ठीक है। यस, यहाँ देख लो, पहले समझ लो बेटा। तो 2 को जब 3 से गुणा करोगे 6 आएगा, ठीक है। जब दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह समान हो, मतलब प्लस की गुणा प्लस के पूर्णांक से कर रहे हो, उत्तर हमेशा प्लस का आएगा, प्लस का 6, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर दोनों इसका, तो यहाँ पे भी देखोगे चिन्ह तो समान ही है ना, अभी भी तो दोनों माइनस के हैं, चिन्ह तो समान हुए, तो उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे भी प्लस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा होगी तो हमेशा प्लस बनेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? दूसरा वाला, दोनों प्लस है तब भी प्लस आएगा, दोनों माइनस है तब भी प्लस आएगा, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये ज्यादा बेटर है अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपने माइनस वाली संख्याओं को गिनना है। यहाँ पे कितनी माइनस की संख्याएं बेटा, 2 है ना, 1 2, 2 भी माइनस का है, 3 भी, तो दोनों 2 संख्याएं माइनस की हैं। तो 2 किस तरह की संख्या होती है, सम संख्या होती है ना। 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, बताइए सभी, यस और नो। भाई 2 एक सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा माइनस के साइन गिन लो। तो एक साइन यहाँ पे है, एक साइन यहाँ पे है, तो 2 संख्याओं के आगे माइनस का साइन है। तो जब भी माइनस के चिन्ह सम संख्या में होता है, इवन नंबर में होता है, तो उत्तर में हमेशा प्लस का साइन आता है। ऐसे याद रख लेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। चलो अब इसी का दूसरा देखते हैं, मतलब तीसरा टाइप का एग्जाम्पल। अगर 2 माइनस का हो 3 प्लस का हो तो क्या होगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है, देखो उत्तर तो 6 ही आना है। चिन्ह देखो, मैंने क्या बोला, माइनस की संख्या गिनो। कितनी माइनस की संख्या है बेटा, यहाँ पे एक ही माइनस की संख्या है, और एक हमारा विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है ना 1। तो जब भी माइनस के चिन्ह विषम संख्याओं में हो तो उत्तर में हमेशा माइनस का निशान आएगा, माइनस का 6। समझ में आया? यस, नो बेटा, समीक्षा माइनस का आएगा। चौथी कंडीशन देखो, अगर 2 प्लस का हो जाए 3 माइनस का हो जाए तो क्या आएगा, आप लोग मुझे बताओ चौथे वाले का। अगर 2 प्लस का है 3 माइनस का है तो आंसर क्या आएगा चौथे वाले का। सभी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर।
वेरी गुड लक्ष्मी। बढ़िया, वेरी गुड बेटा। आपने यहाँ पे देखा अभी भी तो माइनस का एक ही चिन्ह है, एक ही संख्या के आगे माइनस है, तो एक फिर से विषम संख्या, उत्तर अभी भी माइनस का ही आएगा। तो कुछ नहीं करना, आपने माइनस के साइन को काउंट करना है, सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? तो अब मैं क्वेश्चन दे दूं, फिर पोल में करेंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका आंसर चैट में करोगे, फिर पोल में करेंगे, ठीक है? थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं। पहले वाले का बताओ, सेम वही माइनस के साइन काउंट करो और आंसर बताओ पहले वाले का। सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे पहले का आंसर। ठीक, कितने बच्चों का आ गया आंसर? 1 2 3 4 5 6 बच्चों का। यस, बाकी बच्चे भी करिए। गुड, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आना चाहिए चैट में। यस, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट का भी बता दिया, बहुत बढ़िया। देखो पहले वाले में आपने माइनस के साइन गिन लिए, तो तीन संख्याओं के आगे माइनस के साइन है, तीन संख्याओं के आगे। तीन एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उत्तर में तो माइनस आना ही है। गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, पहले का माइनस का 30। अब सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाला मैं कराती हूँ। माइनस के साइन गिनो, 1 2, दो माइनस के साइन है, तो दो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर में प्लस का साइन आएगा। 1 अट्ठे 8, 3 चौके 12, 12 अट्ठे 96, प्लस का 96। सभी को समझ में आ गया ये चीज? हाँ, नेक्स्ट वाले का प्लस में आएगा। बेटा किसी को भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना, पूछ लो, क्योंकि अब मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी तो वहां गलत मत करना आप लोग। रेडी है पोल में करने के लिए? ये 96 नेक्स्ट का, वेरी गुड। ठीक, माइनस के 12 को 9 से गुणा कर। पहला क्वेश्चन तो सिंपल ही है, ठीक है? कीजिए। बढ़िया, वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर कर लिया। हम्म, 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1।
चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। एक बच्चे के अलावा सबका ठीक है, वेरी गुड। देखो 12 को 9 से गुणा करोगे आएगा तो 108। अब साइन की बात कर लेते हैं, तो एक ही संख्या के आगे माइनस का साइन है, एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उत्तर में तो माइनस का ही आएगा, माइनस का 108। क्लियर सभी को? नेक्स्ट करें पोल में। यस मैम। ठीक है, देखो ध्यान से रखना, माइनस के 7 को माइनस के 5 से गुणा करो, इसको माइनस के 2 से, उसको माइनस के 1 से। पहले मल्टीप्लाई करो, साइन लास्ट में लगाना। मैम अभी से कॉल क्या बेटा? अननेसेसरी माइक ऑन मत करिए। देखो बेटा गलत मत करो। नहीं बेटा कॉपी नहीं दिखानी अभी। मैम पोल सेक्शन नहीं चल रहा मेरा। बेटा कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है? मैम कहाँ से करना चैट सेक्शन में? अभी चैट सेक्शन मैंने बंद किया है, थोड़ी देर में ऑन करूंगी तब करना, ठीक है? अभी बंद है। बेटा ये क्वेश्चन तो गलत कर रहे हैं काफी बच्चे। आखिरी की 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए अब ऑन है चैट सेक्शन, करो। वेरी गुड। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 2 एकम 2, 35 दूनी 70 आएगा। माइनस का साइन देखो, काउंट करो, 1 2 3 4, चारों ही संख्या के आगे माइनस का साइन है, और 4 हमारी एक सम संख्या होती है, इवन नंबर है, तो उत्तर आएगा प्लस का 70। प्लस का 70 ए इसका आंसर है। क्लियर? सभी को? वेरी बढ़िया, सभी को क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा 2-3 बच्चों ने ना माइनस का साइन लगाया था, अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। साइन काउंट करने, बाकी आगे आंसर तो आप कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। अब बेटा जिन्होंने पहला वाला गलत किया था, इस वाले को ध्यान से करना।
-11 को -5 से गुणा करो और उसको गुणा -3 से। पहले मल्टीप्लाई कर लो, साइन बाद में लगाना, ठीक है। 19th क्वेश्चन। साइन आराम से लगा लेना, पहले गुणा सही कर लो क्योंकि मल्टीप्लाई में भी गड़बड़ हो सकती है। बेटा क्या कर रहे हैं आप लोग, गलत कर रहे हो मल्टीप्लाई भी। मैंने बोला ना पहले मल्टीप्लाई ढंग से कर लो, मल्टीप्लाई ही गलत कर दिया तो आंसर कैसे लाओगे सही। आखिरी के 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। रिहान एंड विजय के नाम से जो बच्चे हैं, बेटा बताओगे कैसे आया प्लस का 165। चलो मल्टीप्लाई करके तो 165 ही आएगा। 55 गुणा 3 165। आप बोल रहे हो कि डी आंसर है, डी मतलब प्लस का आंसर। कैसे आया प्लस का आंसर, दोनों में से कोई भी माइक ऑन करके बताओ। रिहान और विजय के नाम से 2 बच्चे हैं, बताइए कैसे आया। मैम क्योंकि आपने कहा था कि इसमें देखो माइनस के 3 निशान है, तो फिर ये प्लस का ही तो होगा शायद। 3 हमारी सम संख्या है या विषम संख्या, आप बताओ मुझे। ये तो विषम संख्या है। और मैंने क्या बोला था, विषम संख्या हो तो साइन कौन सा आता है, माइनस। यस, इसलिए उत्तर में माइनस का आएगा। कर दी ना गड़बड़, सी इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैम। विजय के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपको भी क्लियर। यस मैम। बस सम और विषम का ध्यान रखना, बाकी कर ही लोगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा योग और घटाव। पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का घटाव हमने सीखना है। इसको भी ऐसे समझो, सबसे पहले हम देखते हैं अगर दोनों ही संख्याएं हमारी प्लस की हो, 12 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है। बेटा जोड़ और घटाना गुणा और भाग से बिल्कुल अलग है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है जो नए बच्चे हैं, पुरानों को तो आ जाएगा। जो नए बच्चे हैं ध्यान से देखो, 12 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा, 16। ठीक है, अब जोड़ और घटा में ना बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं उत्तर में। बड़ी संख्या कौन सी, इन दोनों में से 12 है ना, 12 के आगे प्लस का निशान है तो इसलिए उत्तर भी प्लस का आएगा, प्लस का 16। पहली कंडीशन क्लियर हुई, जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो जोड़ना है और बड़ी संख्या के आगे जो भी निशान होगा वो उत्तर में लगाना है। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल वाला। साथ के साथ ना आप लोग कॉपी में भी उतार लो। देखो दूसरा अब मैं ले लेती हूँ 12 माइनस का 4 प्लस का। अगर 12 माइनस का हो जाए 4 प्लस का, जिसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है, 12 के आगे माइनस का निशान है, 4 के आगे प्लस का, तो जब भी एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो, जब भी एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, दोनों को घटाते हैं, दोनों को घटा दो, घटाव होगा दोनों संख्याओं का। तो 12 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा, 8। अब बड़ी संख्या कौन सी है, लास्ट में देखना है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या है 12 जिसके आगे है माइनस का निशान, तो उत्तर में आएगा माइनस का 8।
ये चीज क्लियर हुई? नहीं 16 नहीं आएगा बेटा। नवीन एंड लक्ष्मी, बेटा जब भी दोनों अपोजिट साइन हो ना, एक माइनस एक प्लस, उल्टा निशान हो तो हमेशा घटा दो उनको, जोड़ो मत। जोड़ना, देखो जोड़ने की बस, जोड़ना कब है, जोड़ने की बस दो ही कंडीशन होंगी। अच्छा इससे पहले ना मैं आपको चलो ये बता देती हूँ जोड़ना कब है, वो आप देख लो यहाँ। जोड़ना कब है, अगर 12 भी माइनस का होता, बीच में प्लस, और 4 भी माइनस का होता। अब देखो 12 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, 4 के आगे माइनस का निशान है ना। अब दोनों को जोड़ना है, यहाँ प्लस का निशान है, तो जब भी दो निशान साथ में हो, यहाँ पे प्लस का भी निशान है, यहाँ माइनस का भी निशान है, दो चिन्ह साथ में है ना, इस ब्रैकेट का मतलब होता है, कोष्टक मतलब होता है गुणा। तो जब एक संख्या प्लस की होती थी, एक संख्या माइनस की, तो उत्तर हमेशा माइनस का आता था ना, याद करो अभी हमने मल्टीप्लाई में पढ़ा है। जब एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की, दोनों को गुणा करते हैं तो उत्तर माइनस का आ रहा था, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की थी और एक हमारी विषम संख्या है, माइनस का साइन आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, दोनों को जब गुणा करोगे, गुणा क्यों कर रहे हैं, इस ब्रैकेट की वजह से, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। माइनस का 12, आप दोनों को गुणा कर दिए तो बीच में आ गया माइनस का साइन। तो अभी क्वेश्चन क्या बन गया, -12 -12 माइनस का 4। अब देखो, अब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो गई, तो जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो दोनों को जोड़ दो, 16। साइन लगाओ बड़ी संख्या का, 12 के आगे माइनस का निशान है तो माइनस का 16। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जोड़ेगा तब जब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो। जैसे यहाँ 12 और 4 दोनों प्लस के थे तो इसलिए जुड़ गया, यहाँ 12 और 4 दोनों माइनस के थे इसलिए जुड़ गया। क्लियर हुआ? तो मैम 16 के आगे प्लस का निशान आना चाहिए ना। प्लस का क्यों आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 12 या 4? 12 12 के आगे निशान कौन सा है, घटा का। घटा पे आएगा, जो भी बड़ी संख्या है उसके आगे जो निशान है वो आंसर में आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी ठीक एक है। और एग्जाम्पल देखो, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल चलो मान के चलते हैं, माइनस का 12 12 में जोड़ना है आपने, प्लस के 12 में जोड़ना है माइनस का 4। अब देखना क्या अंतर आता है। देखो फिर से वही दो चिन्ह एक साथ नहीं आते, प्लस का और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का निशान आएगा, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस का निशान, क्योंकि दो चिन्ह कभी साथ नहीं आ सकते। तो माइनस का 4, देखो हुआ माइनस का 4। अब देखिए 12 प्लस का है, 4 माइनस का। अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले जब एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो, तो दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे, बताओ। वेरी गुड, घटाएंगे है ना। 12 में से 4 जाएंगे, 8 आएगा, बड़ी संख्या 12 है जिसके आगे प्लस का निशान है, तो उत्तर प्लस का 8 आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? 4 कंडीशन है, 3 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, समझ में आया? मैम पोल में क्वेश्चन कर लो। बेटा पोल, मैं इसको उतार लेती हूँ। नहीं नहीं अभी पोल में नहीं दूंगी मैं क्वेश्चन, चौथा टाइप का रह गया है। देखो जो बच्चे बेटा पुराने हैं उनको आ गया होगा, मुझे पता है, जो नए हैं उनके लिए है ये। ठीक है, पोल में भी मिलेगा क्वेश्चन। लास्ट है, लास्ट लो, माइनस का 12 और प्लस का 4, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या करोगे, दोनों को घटाओगे, क्योंकि एक संख्या माइनस है, एक संख्या प्लस है। 8 आया उत्तर। अब बड़ी संख्या 12 है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर आएगा माइनस का 8। चारों कंडीशन आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी कॉपी में। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा।
कर लिया सभी ने तो बता देना, फिर क्वेश्चन दूंगी। यस मैम, हमने कर लिया। रफ कर दूं? क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको सॉल्व करो। इसका आंसर क्या आएगा सभी बच्चे सॉल्व करके चैट सेक्शन में करो। माइनस। नहीं, चैट सेक्शन में करो बेटा साहिल। वेरी गुड। चलो अब मैं कराती हूँ, वैसे सबका ठीक है। सेम वही, पहली संख्या वैसी की वैसी, दोनों एक माइनस का निशान एक प्लस, तो प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 20। अब मैंने बोला जब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह समान हो, एक जैसे हो, तो दोनों को जोड़ दो। 40 और 20 को जोड़ो, 60 आएगा। उत्तर में बड़ी संख्या का निशान माइनस का। किसी का आया 60 आंसर? नहीं, सबका 20 आ रहा है। यस मैम, मेरा 60 आया था। वेरी गुड पंकज। यस, वेरी गुड महावीर के नाम से बच्चे। हाँ, अब मैंने कराया, अब आ रहा है सबका 60। पहले सब 20 लिख रहे थे, समझ में आया बेटा? मेरा तो पहले भी 60 आया था। हाँ ठीक है, नहीं जो बाद में लिख रहे हैं उनको। सभी को क्लियर हुआ बेटा? जब चिन्ह समान हो तो जुड़ता है, जोड़ना है। क्लियर? सभी बच्चे बताएंगे मुझे। हाँ देखो, आज हमने क्वेश्चन समझ लिए, अगली क्लास में हम पोल में करेंगे, सैटरडे वाली क्लास में, ठीक है? और होमवर्क आपको मैं कल 11 से 12 के बीच में दूंगी, सेम वही ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। और सभी बच्चे डेली क्लास ज्वाइन करेंगे आज जिन्होंने भी करी है, ठीक है?